तो दोस्तों, अभी आप लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें हमारा ही कुछ समय का भाषण है, जो अपनी आप बीती बताया हूँ, जो हमारे साथ घटना घटी हुई है और हमारे पीछे भी लोग फंसे हुए हैं, वो सारी बात उसमें रखा हूँ। तो अगर इसको समझना है तो सबसे पहले इस बात को, इस वीडियो को, उस भाषण को एक सच्चाई के नज़रिए से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद ये बात गौर कीजिएगा कि जो हमारे साथ हुआ है तो हो सकता है कल आपके साथ भी हो जाए, और अगर आपके साथ भी कुछ हो जाता है और किसी पार्टी को आप ज़्यादा मानते हैं, चाहे जिस पार्टी को, अगर वो साथ नहीं देती है तो कहीं ना कहीं आप भी किसी के पास जाएंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपका साथ देने वाला कोई होना चाहिए। तो उस समय अगर आप पार्टी देखेंगे तो शायद आपका कोई मदद न कर पाए, और कहीं ना कहीं आपको पार्टी नहीं देखना चाहिए, ये हमारी सोच है, क्योंकि आपको मदद की ज़रूरत है। तो उस समय अगर कोई भी पार्टी आपका मदद कर रहे हैं, भले राजनीतिक तौर से ही, लेकिन उस समय आप अपने दर्द को समझें। आपको जो साथ दे रहा है उसको समझें कि आपका साथ दे रहा है, भले किसी स्वार्थ बस, लेकिन वह आपका साथ दे रहा है, ये जरूरी है। तो इस वीडियो को देखें और समझें इस बात को। हाँ, हमारे लिए अच्छे हैं अखिलेश जी, और यह बात आपको बता रहे हैं, और इस बात को समझ सकते हैं कि जो मौका हमको दिए हैं, कहीं न कहीं आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप भी कुछ ऐसा मौका चाहेंगे जिससे अपनी बात पूरी जनता के बीच में ला सकें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका दिए थे। बाकी आपकी मर्जी। इस वीडियो को सिर्फ एक सच्चाई के नज़र से देखिएगा, उसके बाद आप कुछ समझदार है, समझ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। और मैं आपके सामने एक ऐसे युवा को पेश करने जा रहा हूं जो बिहार के बॉर्डर से चलकर आए हैं। श्री नौरंग सिंह एक अच्छे पेंटर हैं, जिनकी आप बीती सरकार में क्या है। वो नौरंग सिंह बहुत दिनों से अपने पेंटिंग के माध्यम से अपने आंदोलन को समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी जो बीती है, जो देश के नौजवानों पर बीती हो, बात को रखेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, चूंकि प्रेस के भाई लोग हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस वार्ता करेंगे, इसलिए संक्षिप्त रूप से अपनी बात को नौरंग सिंह, जो कुशीनगर बिहार के बॉर्डर की धरती से आए हैं, आइए नौरंग सिंह जी। सबसे पहले अपने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण और सामने बैठे सभी जनता को मैं अपनी तरफ से अभिनंदन और वंदन करते हैं, और साथ ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमको ऐसे मंच पे बोलने का मौका दिया, अपनी बातों को रखने का। सबसे पहले अपना परिचय दे दें कि हम कुशीनगर से हैं, थाना उरील बाजार है, और यह बात इसलिए रखना चाहते हैं, जो हमारे साथ घटना हुई है उसमें योगी जी और मोदी जी की असलियत छुपी हुई है। इसको हम पूरी जनता के बीच में लाना चाहते हैं। सो आज हमें इस मौका मिला है। वैसे तो आप लोग सब जानते ही हैं, योगी जी और मोदी जी की असलियत को कुछ बताना है नहीं। और हमारे साथ जो घटना हुई है, तो हमारे जो भी मीडिया वाले भाई साहब हैं या पत्रकार भाई हैं, जितना भी हो सके हमारी बातों को
उस हर जनता के पास पहुंचाए जो योगी जी और मोदी जी को अंदर से मानते हैं, लेकिन ये असलियत नहीं जानते कि इनके अंदर है क्या। तो हमारी घटना को जान लीजिए कि हम एक आर्ट पेंटर हैं और अपने जगदीशपुर चौराहे पर एक छोटी सी गुमती दुकान है, वो चलाते हैं। वहाँ करीब 8-10 दुकानें हैं और वहाँ पे बेचारे सब लोग ये सिर्फ एक आदमी से परेशान हैं। और उस समय हमने आवाज़ उठानी चाहिए, तो हमारे पीछे 14 अगस्त 2019 को हमको वहाँ के थाना अध्यक्ष के राणा और नायब दरोगा दिग्विजय सिंह उस व्यक्ति से इतना पैसा लिए थे या फिर उसके रिश्तेदार थे, हमको यह पता नहीं है। तो 14 अगस्त को उस चौराहे पर आए और हम उस समय तिरंगे का सामान बेच रहे थे, क्योंकि ये 14 अगस्त की बात थी और हम दुकान बंद करके अब घर जाने वाले थे। तो उस समय वह दरोगा उस चौराहे पर आया। बातें बहुत है लेकिन बातें संक्षिप्त में करना चाहता हूँ। दरोगा आया और हमको बोला कि तुम्हारी जमानत हो चुकी है। हम बोले नहीं, जमानत नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है, क्योंकि उस समय 17 लोगों पे मुकदमा हुआ था। तो हमको साथ में परेड करने आए, हमको साथ में लेकर थाने पे चले गए। थाने पर ले जाने के बाद उसी 14 अगस्त की रात को वही थाना अध्यक्ष और नायब दरोगा मिलकर इतना मारे हमको उस थाने पर। उस समय हम तिरंगे में टी शर्ट पहने हुए थे और मारने के बाद जब सुबह हुई 15 अगस्त को, तो हमसे धोखे से हस्ताक्षर करवाया और हम ये नहीं जान पाए कि हस्ताक्षर कहाँ करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। और फिर हमको झूठा गांजा 1 किलो 200 ग्राम डाल के हमको देवरिया जेल भेज दिया। और यह बातें गाजा 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 वहाँ गाजा ही बोला जाता है, गाजा ही जानते हैं। वैसे नशे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन यह हमको पता तब चला जब हम जेल में चले गए तब। यह एक सच्चाई है, यह एक सच्चाई है। तब हमने सोच लिया है योगी जी और मोदी जी को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से जिस तरह से हमको आम जनता समझ के कीचड़ में ठेल दी है और खुद कीचड़ लगाए हुए हैं, यह बात वह जनता नहीं जानती जो उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि हम भी उन्हीं योगी जी और मोदी जी की पूजा करते थे, यह एक सच्चाई है। और उस सच्चाई के बदौलत जब हम देवरिया जेल चले गए तो वहां भी 15 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं, एक जिद हो गई थी। तो हमारे पीछे जब हम जेल चले गए तो 3 दिन बाद जितने लोग थे हमको जानने वाले सब कहे, पूछे कि क्यों फंसाया गया है, कहाँ है यह नौरंग। हमारे परिवार वाले एवं गांव क्षेत्र की जनता सब परेशान हो गई। लेकिन उसके बारे में भी वही थाना अध्यक्ष और नायब दरोगा हमारे भाई साहब गए वहां पे थाने पर, लेकिन बहुत सीधे किस्म के आदमी हैं हमारे भाई साहब। उन्होंने कहा हमें भाई साहब से मिलना है, तो उसने कहा कि तुमको 420 में बंद कर देंगे, नहीं तो भाग जाओ यहां से। हाँ, और वो वहां से चले आए। यह बातें सब लोग जाने तो क्रोध में आके सब जनता, करीब 2000 जनता उस चौराहे पर सड़क जाम कर दिए। जब सड़क जाम किया तो उसमें भी 150 लोगों का नाम डाल दिया गया मुकदमे के तौर पे। तो उसमें भी यह नहीं है कि कोई एक बिरादरी का, एक जाति का कोई नहीं था, क्योंकि हमारे विषय में सब लोग जानते थे कि यह लड़का कैसा है। पेंटर अलग बात है, स्वभाव की बात कर रहे हैं। हमारा स्वभाव कैसा है, हम सब में छिप सकते हैं। तो उसमें हमारे 50 मुस्लिम भाई फंसे हुए हैं,
50 हमारे सिंह साहब भी फंसे हुए हैं, निषाद भाई भी हैं, प्रजापति भाई भी हैं, साहनी भाई भी हैं, जायसवाल भी भाई है। कोई ऐसा बचा नहीं है जो उसमें न फंसा हुआ हो। हमारी इतनी बड़ी गांव की जनता है जिसमें मात्र 2 लोग हैं यादव परिवार से, उसमें भी 1 लोग फंस गए। सच बता रहे हैं, यह झूठी कहानी नहीं है। इतना ही नहीं है, वह यादव परिवार का एक लड़का उस जेल में भी गया है, रणजीत यादव ना है, भूलते नहीं है, क्योंकि वह लड़का इतने अच्छे स्वभाव का है कि उसका चेहरा देखते ही हमको पता नहीं क्या हो जाता है कि ऐसे लड़के को कहाँ लेके चले आए। इतनी बातें हो गई। जब हम जेल से बाहर आए तो हमारी माँ जी ने हमसे कहा कि आपको योगी जी से हम 5 बार मिल चुके हैं, 5 बार मिल चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने नहीं माना। आया तो फिर 18 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के दूसरे दिन 18 तारीख को जब मैं गया योगी जी के पास, गोरखपुर में जनता दरबार लगी थी। हमने अपनी बात अभी शुरू ही करनी चाहिए कि हम हिरौली थाने से ऐसे आए हैं, तब तक बातें काट दिए, तुरंत काट के बोल रहे हैं कि तुम नेतागिरी करते हो। बताइए, हम अपनी बात सुनाने वाले थे तब एक इल्जाम अलग से डाल दिया कि हम नेतागिरी करते हैं। ये कीचड़ कहां से हम धो पाएंगे? हम कीचड़ धोने के लिए आए। तो यह चीज हम असलियत सारी जनता के बीच ला जाना चाहते थे। तो और जितने भी यहाँ भाई हमारे हैं, हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी बिरादरी के, ये बात जान लीजिए कि सबसे बड़ा अगर कुछ है तो इंसान है, क्योंकि ऊपर वाला अगर भेजा है तो सिर्फ इंसान के रूप में भेजा है। यहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम करके मर रहे हैं। इस बातों को ध्यान मत दीजिएगा। योगी जी की बस यही सबसे बड़ी राजनीति खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके। तो आप लोग जान लीजिए, यह राजनीति नहीं चलने देंगे, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलने देंगे। और साथ ही अपने बातों को यहीं पे विराम दे रहे हैं, क्योंकि हमें भैया जी ने इतना बढ़िया मौका दिया, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।